अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंग्लिश मास्टर चैनल की जानिब से आई एम योर टीचर अकील अहमद। आज हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की एक्सरसाइज नंबर 2 लेकर आए हैं आपके सामने। इससे पहले हमने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की एक्सरसाइज नंबर 1 आपको मुकम्मल तरीके से कराई थी, बिल्कुल हर तरीके से। आज फिर सेकंड एक्सरसाइज लेकर आए हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाए एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, चलते हैं टाइम बचाने के लिए। लेकिन पहले आपसे रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि आप इंग्लिश मास्टर चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे दूसरों को शेयर करें ताकि ये हमारा चैनल जो है ग्रो करे, हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छी मेहनत करते रहें और आप जो है इससे जो है कुछ ना कुछ सीखे हैं इस चैनल से। तो चलते सेंटेंस नंबर 1 है। सेंटेंस नंबर 1 है, इसमें मैंने जो है एक सेंटेंस है आपका पैसिव वॉइस का सेंटेंस मौजूद है। उसके 3 आंसर दिए गए हैं यहाँ पे, उनमें से एक आंसर दुरुस्त है। मैं आपको इनमें से पहले आपको पढ़ाऊँगा, फिर इनमें 3 आंसर देखेंगे। कौन सा आंसर सही है वो यहाँ लिखूँगा, ब्लैंक जो खाली फिल इन द ब्लैंक जगह है यहाँ पे लिखनी है हमने, कौन सी सही है। उसका रीज़न बताऊँगा क्या क्यों मैंने लिखी है रीज़न के अंदर। द बुक डैश बाय मिलियंस ऑफ पीपल, ठीक है, यानी द बुक यानी कोई ख़ास किताब है, दी लगा हुआ है और डैश लगा दिया, बाय मिलियंस ऑफ पीपल। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1 ऑप्शन इज़ रीडिंग पढ़ी, इज़ रीडिंग, इज़ बीइंग रेड, RED रेड, थर्ड फॉर्म हो गया रेड, और इज़ रीड। अब इसमें से हमने देखना है कौन सा रीज़न है, ठीक है। तो चूँकि ये पैसिव वॉइस है, पहला वाला इज़ रीडिंग, ये तो एक्टिव वॉइस की बात कर रहा है, ये तो हम लेंगे नहीं। एक्टिव वॉइस हमारा सेंटेंस है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस की रिक्वायरमेंट देखनी है, इज़ रेड, ये भी एक्टिव वॉइस की बात कर रहा है ये, लेकिन इज़ रेड, ठीक है ना, ये भी पैसिव वॉइस की बात कर रहा है, लेकिन बाय मिलियंस ऑफ पीपल यहाँ पे ये सेट नहीं हो रहा। अब यहाँ पे देखते हैं इज़ बीइंग रेड, ये आपका आंसर यहाँ पे सेट हो रहा है, क्योंकि अगर हम ये आंसर इधर लिख देते हैं इज़ बीइंग रेड, तो वजह है क्योंकि हमारा सेंटेंस बन जाएगा द सेंटेंस इज़ इन द प्रेजेंट कंटिन्यूस पैसिव वॉइस हो जाएगा हमारा। जो सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूस पैसिव वॉइस बन जाएगा। क्या इंडिकेट करेगा? दैट द बुक इज़ करंटली बीइंग रेड बाय समवन, यानी ये बताएगा कि इस वक्त मौजूदा वक्त में जो किताब बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, इस वक्त पढ़ी जा रही है, बहुत सारे लोगों से किताब पढ़ी जा रही है, ये बताएगा इज़ बीइंग। तो ये याद है, ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस बन रहा है ये। तो यह हम इसको, ये हमारा ऑप्शन बी दुरुस्त है, इसको हमने टिक मार्क कर दिया, या यहाँ लिख भी देते हैं इज़ बीइंग रेड, READ, ये आपका आंसर हो गया। अब हो गया द बुक इज़ बीइंग रेड बाय मिलियंस ऑफ पीपल, किताब मिलियंस ऑफ पीपल से पढ़ी जा रही है, यानी इस वक्त जो है पढ़ने का काम चल रहा है। अगर इसका एक्टिव वॉइस होता तो फिर हम कहते हैं मिलियंस ऑफ पीपल्स आर रीडिंग द बुक, मिलियंस ऑफ पीपल आर रीडिंग द बुक, ये हम करते हैं सेंटेंस, एक्टिव वॉइस होता। तो ये पैसिव वॉइस है, द बुक इज़ बीइंग रेड बाय मिलियंस ऑफ पीपल। तो चलें, आंसर आपका ये करेक्ट हमने आंसर लिख दिया है, आप नोट कर लें, प्रैक्टिस के लिए दिया है मैंने ये। नेक्स्ट देखते हैं एक्सरसाइज सेंटेंस नंबर 2, जिसके 3 ऑप्शंस हैं आपके सामने, देखते हैं। दे डैश लगा दिया है, ये आपने सूटेबल आंसर देना है यहाँ पे 3 में से। द प्रोजेक्ट लास्ट वीक, अब यहाँ पे द प्रोजेक्ट लास्ट वीक की बात बता रहे हैं कि कुछ काम जो है पिछले हफ्ते हो गया है। तो देखते हैं आंसर में, वर्क कंप्लीटिंग नहीं, लास्ट वीक के अंदर कंप्लीट नहीं, लास्ट वीक की बात करी तो यानी मुकम्मल हो चुका है पिछले में। कंप्लीटेड, वर्क कंप्लीटेड, तो यहाँ पे जो मुझे सूटेबल आंसर लग रहा है वो है कंप्लीटेड, बी लग रहा है, बी में सूटेबल
आंसर बी कंप्लीटेड। अब ये हो गया दे कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट लास्ट वीक। ये पास इंडेफिनिट टेंस हो चुका है, एक्टिव वॉइस हो चुका है, ये एक्टिव वॉइस जुमला बना है। दे कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट लास्ट वीक, पिछले हफ्ते उन्होंने अपना प्रोजेक्ट मुकम्मल किया, पिछले हफ्ते मुकम्मल किया था। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 3 की तरफ चलते हैं। देखिए आपको नज़र आ रहा है, स्टूडेंट नज़र आ रहा है आपको? पढ़ें। दी डैश बाय मैरी फॉर द पार्टी, द डैश बाय मैरी फॉर द पार्टी। यहाँ हमने हेल्पिंग वर्ब और वर्ब नहीं दिया, वो हमने ऑप्शन में रखा है, वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब। ठीक है ना। अब ये पैसिव वॉइस के अंदर सेंटेंस आया है, हमने पैसिव वॉइस की रिक्वायरमेंट तलाश करनी है जो हमारा सही सेंटेंस बन जाए। ठीक है, इस जुमले के मुताबिक बाय मैरी फॉर द पार्टी, दी डैश बाय मैरी फॉर द पार्टी। अब हमने इस 3 के अंदर देखना है वॉज बैक्ड, बैक माने तैयार करना, बनाना, पकाना। ठीक है ना, सबके माने आता है, बैक माने पकाना होता है। बैक्ड या इज बैकिंग या बैक्स, बैक्स लगेगा तो इंडेफिनिट टेंस में लगेगा, इंडेफिनिट टेंस लग नहीं रहा हो तो हैबिचुअल सेंटेंस होते हैं, रिपीटेशन सेंटेंस होते हैं, बार बार काम हो रहा था वो लग नहीं रहा। इज बिंग बाय मैरी फॉर द पार्टी, ये इज बिंग में भी कोई तैयार होने की बात नहीं लग रही है। वाज बैक्ड, ये इज क्यों पैसिव वॉइस में इज होता तो बिंग साथ लगा होता और थर्ड फॉर्म होती, लिहाजा पैसिव वॉइस इससे भी नहीं बन रहा, इससे भी नहीं बन रहा, इससे बन रहा पैसिव वॉइस वाज बैक्ड। ये हमारा आंसर नंबर ए सही है, वाज बैक। ठीक है, मैरी ने पार्टी के लिए केक मैरी से बनाया गया पार्टी के लिए। ठीक है, इस तरह तर्जुमा कर सकते हैं। ये अब आपका हो गया है, ये पास इंडेफिनिट का हो गया है। ये सिंपल पास का जो है आपका बन गया है पैसिव वॉइस। आपको रिक्वायरमेंट बताया वहाँ भी ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें मुझे भी कन्फ्यूज़न हो रही थी। यहाँ पे हमको एक वर्ड लिखना पड़ेगा, हमने छोड़ दिया, दी के साथ कोई नाउन लगेगा, दी, क्योंकि यहाँ बैग की बात करिए हम केक ले लेते हैं, CAKE, ये मैं लिखना भूल गया हूँ। दी केक वाज बैक्ड बाय मैरी फॉर द पार्टी। अब ये जुमला बिल्कुल सही हो गया है। ठीक है, इन दोनों में से तो ये तो एक्टिव आई नहीं रहते पैसिव वॉइस में, यही पैसिव वॉइस में था। अब यहाँ चूँकि मैंने दी लगाया, दी कोई चीज़ नहीं है, दी के साथ कोई नाउन आएगा तो मैंने दी केक लगा दिया। दी केक वाज बैक, केक बनाया गया है बाय मैरी की तरफ से, मैरी ने बनाया है फॉर द पार्टी के लिए। ठीक है, ये बिल्कुल एक्यूरेट जुमला हो गया आपका 100%। द केक, ये केक को मैंने यहाँ लाइन मार दी है, ये इधर आएगा दी के बाद, दी केक वाज बैक बाय मैरी फॉर द पार्टी। आगे चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 4। ये हमारे पास सेंटेंस नंबर 4 आ गया है। सेंटेंस नंबर 4 को पढ़ते हैं। द कंपनी डैश अ न्यू ब्रांच इन द सिटी सेंटर। ठीक है, 3 ऑप्शन है, हैज़ ओपन, इज ओपनिंग। 4 के अंदर जो है, अब आपने जो है ये आपका है द कंपनी, ये एक्टिव वॉइस के अंदर जुमला है। अब इसमें जो भी हम लेंगे एक्टिव वॉइस का लेंगे, जुमला एक्टिव वॉइस है। हैज़ ओपन, इज ओपनिंग, तो यहाँ पे हमें सूटेबल लग रहा है हैज़ ओपन। ए वाला आपको हैज़ ओपन यहाँ लिख देते हैं, हैज़ ओपन। अभी बन गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन गया। द कंपनी हैज़ ओपन अ न्यू ब्रांच इन द सिटी सेंटर। कंपनी ने सिटी सेंटर के में जो है अपनी एक नई ब्रांच खोली यानी इसलिए परफेक्ट काम हो गया। रिसेंटली कोई काम अभी मुकम्मल हुआ है, यानी एक नई ब्रांच खोलने का काम मुकम्मल हुआ है। द कंपनी हैज़ ओपन अ न्यू ब्रांच इन द सिटी सेंटर। कंपनी ने सिटी सेंटर के यानी बीच में जो है सेंटर में एक नई ब्रांच अपनी ओपन की है। अभी यानी
हाल ही के अंदर कोई खोला है, पास की बात नहीं हो रही है। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस नंबर 5। द लेटर डैश बाय जॉन टुमारो। द लेटर डैश बाय जॉन टुमारो। अब देखते हैं यहाँ वर्ब भी और हेल्पिंग वर्ब भी हमने यही दी है पैसिव वॉइस की। विल बी रिटन, विल राइट, विल राइटिंग। ये बाय आया है, इसको ये पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस के अंदर जो है विल बी रिटन, फ्यूचर की बात है। जॉन टुमारो, कल खत लिखिएगा तो ये आएगा विल बी टू रिटन टुमारो, ये पैसिव वॉइस में आएगा। विल राइट और विल राइटिंग नहीं बन सकता पैसिव वॉइस में किसी भी तरह से। ये है आपका आंसर नंबर ए, विल बी रिटन, विल बी रिटन। ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बन गया है। द लेटर विल बी रिटन बाय जॉन टुमारो। ये अगर वैसे होता है एक्टिव वॉइस करते तो जॉन विल राइट अ लेटर टुमारो, इसका एक्टिव वॉइस इतना चेंज करते हैं हम इसको, जॉन विल राइट अ लेटर टुमारो, और पैसिव वॉइस बना इसका द लेटर विल बी रिटन बाय जॉन टुमारो। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। सेंटेंस नंबर 6 है, दे डैश देयर होमवर्क एवरी डे। एवरी डे, अब देखते हैं 3 ऑप्शन में, आर डूइंग, डू, आर डन। देखें 3 ऑप्शन में से हैबिचुअल की बात हो रही है, एवरीडे की बात हो रही है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए हमें दे डू करना पड़ेगा, यार ऑप्शन बी को सही करना पड़ेगा, डू। दे डू देयर होमवर्क एवरीडे, रोज़ाना वो अपना घर का काम करते हैं, रोज़ाना, यानी एक प्रैक्टिस, रिपीटेशन प्रैक्टिस हो रही है बार। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यही होती है कि रिपीटेशन प्रैक्टिस होती है, बार बार हैबिचुअल काम जो है दोबारा किया जाता है, किया जाता रहता है। दे डू देयर होमवर्क एवरी डे, ये इसका रीज़न हो गया, इसलिए हमने ये जो है एवरीडे ये करने वाला भी नहीं बनता इससे, और आर डन ये भी नहीं बनता, डू बनता है, डू वाला। ठीक है, अब ये बन गया सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस बन गया है आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल प्रेजेंट टेंस बन गया, ये पॉजिटिव सेंटेंस बन गया है के लिए। नेक्स्ट 7 चलते हैं। 7 में पढ़ते हैं, द कार डैश बाय द मैकेनिक यस्टरडे। कल की बात हो रही है, यानी जो काम हुआ है पास की तरफ बात आ रही है, कल जब इन गुजरे हुए कल की तरफ की बात आ रही है। द कार डैश बाय द मैकेनिक यस्टरडे रिपेयर, क्योंकि ये पैसिव वॉइस लेना है हमने, ये वाला तो आएगा नहीं, पैसिव वॉइस के लिए उसके साथ का हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए था उसका, ये था। वॉज रिपेयरिंग, ये भी नहीं होगी, ये तो एक्टिव वॉइस के अंदर आएगा। अगर पैसिव वॉइस होता वाज बीइंग रिपेयर्ड, थर्ड फॉर्म होती, ये भी नहीं आ सकता। वाज रिपेयर्ड ये करेक्ट आंसर है, ये पूरा बनता है, वाज रिपेयर्ड। अब ये बन गया है इंडेफिनिट टेंस बन गया है पैसिव वॉइस का। द कार वाज रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक यस्टरडे। मैकेनिक ने कल कार को रिपेयर, मैकेनिक से कल कार जो है रिपेयर हुई थी, कार रिपेयर की गई बाय द मैकेनिक से कल। और इसका एक्टिव वॉइस बनाते हैं तो हम कहते हैं द मैकेनिक रिपेयर्ड द कार, ये एक्टिव वॉइस होता है, द मैकेनिक रिपेयर्ड द कार। पैसिव वॉइस द कार वाज रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक यस्टरडे, ठीक है ना। एक्टिव वॉइस बनाते हैं द मैकेनिक रिपेयर्ड द कार, कार मैकेनिक ने मरम्मत की, कार की मैकेनिक ने मरम्मत की, यानी इसकी दुरुस्त की इसको। 8वां देखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आया तो आप हमारे लेक्चर को बार बार सुने, एक मरतबा बात समझ में नहीं आती, 2 मरतबा नहीं आती है, लेकिन आ जाती है। द कंसर्ट, जो म्यूज़िक का बैंड होता है, म्यूज़िक बजाने वाले जो होते हैं, द कंसर्ट डैश नेक्स्ट मंथ, विल बी हेल्ड, विल होल्ड, विल कौन सा होगा। अब चूंकि ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिया है, यहाँ पे एक्टिव वॉइस आएगा। एक्टिव वॉइस में सोच लें, ये विल होल्ड, विल के साथ होल्ड की सेकंड फॉर्म नहीं, फर्स्ट फॉर्म नहीं, ये नहीं बन रहा। विल हेल्ड थर्ड फॉर्म भी नहीं आएगी, ये बनेगा
जो है पैसिव, द कंसर्ट विल बी हेल्ड, ये पैसिव वॉइस हो जाएगा, विल बी हेल्ड। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, द कंसर्ट विल बी हेल्ड नेक्स्ट मंथ, इस वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है। ये इसका आपका करेक्ट आंसर है, आंसर ए। बाकी इन दोनों में से कोई सूट नहीं कर रहा है, ये बिल्कुल सेंटेंस में आ रहा है। अब ये हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बन गया उसका, पैसिव वॉइस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। द कंसर्ट विल बी हेल्ड नेक्स्ट मंथ, अगले महीने म्यूजिक का प्रोग्राम होगा, ठीक है, यह रखा जाएगा। 9th, दलेर DALAIR, दलेर डैश his presentation at the conference, दलेर dash his presentation at the conference, is delivered, ये सही लग रहा है, डिलीवर ये आपका आंसर सही है, डिलीवर्ड। दलेर डिलीवर्ड हिज प्रेजेंटेशन एट द कॉन्फ्रेंस, दलेर ने अपनी प्रेजेंटेशन कॉन्फ्रेंस में डिलीवर्ड की, यानी प्रेजेंटेशन की उसने, प्रेजेंटेशन दी उसने, कॉन्फ्रेंस में अपनी प्रेजेंटेशन दी, पास की बात हो रही है, पास इंडेफिनिट टेंस बन गया ये, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं था ये, लास्ट, आज का लास्ट है 10। द प्रोजेक्ट डैश by the team within a week, the project dash by the team within a week will be completed, will completing, ये पैसिव वॉइस बनाना है। पैसिव वॉइस इन दोनों से नहीं बन रहा है, जो पैसिव वॉइस की रिक्वायरमेंट होती है वो इन दोनों से नहीं बन रही, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ नहीं बन रही पूरी। ये वाली नंबर ए पूरी मुकम्मल कर रहा है, विल बी कंप्लीटेड, विल बी कंप्लीटेड, थर्ड फॉर्म लगती है हमेशा, विल बी कंप्लीट, ये हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया, ठीक है ना। अगर ये फ्यूचर का जो है एक्टिव वॉइस होता ही है, तो हम यहाँ से लेते हैं द टीम, इसको सब्जेक्ट बनाते, टीम विल कंप्लीट, फर्स्ट फॉर्म लगती, कंप्लीट द प्रोजेक्ट विद इन अ वीक, इस तरह होता, टीम जो है प्रोजेक्ट को एक हफ्ते में मुकम्मल करेगी, इस तरह उसके उर्दू माने होते हैं। अब द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा बाय द टीम, टीम कर दिया जाएगा टीम की तरफ से, टीम कर देगी विद इन अ वीक। तो ऑप्शन आपका ए था। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे आज के जो है एक्सरसाइज नंबर 2 का आपके सामने पढ़ी और उसका सॉल्यूशन और उसका तरीकाकार बताया कि हमने सही आंसर जो लिया है वो उसका रीज़न क्या था, क्यों लिया है। इन सेंटेंसों से आपकी बहुत प्रैक्टिस होगी, अगर आप इसको प्रैक्टिस करें, हर इम्तान में काम आएंगे आपके, कोई सा भी इम्तान हो, भले इंटर का हो, मैट्रिक का हो, ग्रेजुएट का हो, किसी इम्तान का टेस्ट दे रहे हो, हर जगह बिल्कुल ये इसी तरीके से पैसिवाइज किए जाएंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन पैसिवाइज को बार बार देखें, अपने पैसिवाइज एक्टिव और पैसिवाइज सही करें, इसी तरह सही हो सकते हैं। हम एक्सरसाइज करेंगे, देते रहेंगे आपको, आप कोशिश करेंगे, फिर हम आंसर बताएंगे, इस तरह होते रहेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जाते हुए स्टूडेंट्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे दूसरों को शेयर भी करें और हमें कमेंट्स भी करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होगी, हम आपके लिए काम करते रहेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।